दोस्तों कहते हैं ना कि किस्मत कब किसी पर मेहरबान हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ लोग किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं और वे अपनी किस्मत बदलने का इंतजार नहीं करते बल्कि खुद अपनी मेहनत और लगन के दम पर अपने नसीब को बदल कर रख देते हैं। तो दोस्तों इन्हीं लोगों में से एक है रेणुका आराध्या, जो कभी बचपन में घर घर जाकर भीख मांगा करते थे और 10वीं क्लास में फेल भी हो गए थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर 50 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है और उनकी कंपनी की वजह से आज हजारों लोगों को रोजगार मिलता है और उन्होंने घनघोर गरीबी से निकलकर आज अपना करोड़ों का साम्राज्य स्थापित कर चुके हैं। दोस्तों रेणुका आराध्या के जीवन की यह कहानी आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो आइए दोस्तों आज जानते हैं रेणुका आराध्या के जीवन की सफलता की दिलचस्प कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजा और आप देख रहे हैं द ग्रेट पर्सन यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रेणुका आराध्या का जन्म बेंगलोर के समीप एनेकाल तालुक के गोपासंद्र गांव में हुआ था और दोस्तों उनके पिताजी गांव में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए एक छोटे से मंदिर के पुजारी थे, जो कि परिवार का पालन पोषण करने के लिए मंदिर में मिले दान के पैसों पर निर्भर रहते थे। लेकिन इतने पैसों से परिवार का पालन पोषण न होने की वजह से रेणुका आराध्या और उनके पिताजी रोजाना पूजा पाठ करने के बाद आसपास के गाँव में घर घर जाकर अनाज मांगते थे और उस इकट्ठे किए गए अनाज को बाजार में जाकर बेच दिया करते थे। कुछ समय बाद जब रेणुका आराध्या 6वीं क्लास में आए तब उनके पिताजी ने घर के पालन पोषण के लिए उनको एक बुजुर्ग रोगी व्यक्ति के घर पर काम पर लगा दिया, जहां रेणुका आराध्या सुबह 10 बजे तक अपना काम समाप्त करके स्कूल भी जाया करते थे और उन्होंने वहां लगभग 1 साल तक के काम किया। दोस्तों इसके बाद उनके पिताजी ने उन्हें एक आश्रम में डाल दिया, जहां पर उन्हें वेद और संस्कृत की शिक्षा लेनी पड़ती थी, लेकिन वहां पर उन्हें दोनों समय का खाना भी भरपेट नहीं मिलता था, जिस कारण वे भरपेट खाना खाने के लिए अपने सीनियर्स के साथ नामकरण, विवाह और अन्य कार्यक्रमों में पूजा पाठ करने के लिए जाया करते थे। इसके लिए उन्हें अपने सीनियर छात्रों की मनमानी भी सहनी पड़ती थी और उनके सारे कामों को भी करना पड़ता था। इससे उनके भोजन की समस्या तो सुलझ गई, पर सारा दिन सीनियर छात्रों का काम करते रहने की वजह से वे पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं लगा पाए, जिस कारण वे 10वीं क्लास में फेल हो गए। दोस्तों रेणुका आराध्या के जीवन में अचानक संघर्ष तब और बढ़ गया जब उनके पिताजी का निधन हो गया। ऐसे में उनके परिवार वालों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई, अतः उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और काम की तलाश करने लगे। सबसे पहले उन्होंने एक छोटी सी कंपनी में हेल्पर का काम किया। इसके बाद उन्होंने एक प्लास्टिक बनाने वाले कारखाने में काम किया। दोस्तों इसके बाद उन्होंने कई और छोटी मोटी कंपनियों में ऐसे ही हेल्पर का काम किया। इन सभी कंपनियों में काम करने के बाद उन्होंने श्याम सुंदर ट्रेडिंग कंपनी में काम करना प्रारंभ किया। उस कंपनी में रेणुका आराध्या ने एक मजदूर के तौर पर काम करने की शुरुआत की, लेकिन अपनी मेहनत और लगन के दम पर उसी कंपनी में सेल्समैन की पोजीशन तक पहुंच गए। लेकिन दोस्तों रेणुका आराध्या इतने से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वे स्वयं का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। अतः उन्होंने कुछ जमा पूंजी लगाकर सूटकेस और बैग के कवर बनाने का व्यवसाय प्रारंभ किया। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्यवश उनका यह प्रयास सफल नहीं हो पाया और उनका सारा पैसा डूब गया और अब वे फिर से पूरी तरह से खाली हो चुके थे। ऐसे में उनके बड़े भाई ने एक जगह पर 600 रुपए प्रति माह पर उनको सिक्योरिटी गार्ड के काम पर लगा दिया। दोस्तों इसी काम को करते करते उनकी शादी भी हो गई। इसके बाद रेणुका आराध्या सिक्योरिटी गार्ड का काम करने के साथ साथ नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने और पेड़ों की देखभाल करने वाले एक माली के रूप में भी काम करने लगे। दोस्तों रेणुका आराध्या के जीवन ने तब करवट बदली जब उन्होंने ड्राइवर बनने की ठानी, लेकिन ड्राइविंग सीखने और लाइसेंस हासिल करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी की अंगूठी बेचकर और कुछ पैसे उधार लेकर जुटा लिए। लेकिन दोस्तों फिर भी उनकी किस्मत इतनी खराब कि ड्राइवर बनने के बाद जो उन्हें पहली जॉब मिली थी उसमें भी उनके हाथों एक्सीडेंट हो गया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया। दोस्तों इसके बाद रेणुका आराध्या काफी दुखी हो गए और उन्हें लगने लगा कि अब मुझे कोई ड्राइवर की नौकरी नहीं देगा। लेकिन दोस्तों एक सज्जन व्यक्ति ने उन पर भरोसा जताया और उन्होंने अपनी ट्रैवल एजेंसी में उन्हें काम दिया और फिर यहाँ से उन्होंने पूरी मेहनत से काम किया और धीरे धीरे अच्छी सर्विस देने के कारण यात्री भी उनसे खुश होने लगे और एक ड्राइवर के रूप में उनकी मांग बढ़ती चली गई। इसके बाद उन्होंने अगले 4 सालों तक एक विदेशी यात्रियों को घुमाने वाली एजेंसी में भी काम किया, जिसमें विदेशी यात्री उन्हें टिप के रूप में डॉलर दिया करते थे। रेणुका आराध्या इन पैसों को जमा करने लगे और इन्हीं जमा पैसों से और कुछ अपनी पत्नी की जमा पूंजी से उन्होंने 2001 में सिटी सफारी नाम से एक कंपनी खोली, जिसके वे बाद में मैनेजर बन गए। फिर बैंक से लोन लेकर एक कार खरीदी। इसके कुछ समय बाद उन्होंने एक और कार खरीद ली और इन्हीं दोनों कारों की सहायता से 2 साल तक स्टॉप सिटी टैक्सी में काम किया और साल 2006 तक उन्होंने खुद की अपनी 5 कार बना ली। दोस्तों रेणुका आराध्या को जीवन में इतना सब कुछ करने के बाद भी संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए उन्होंने साल 2006 में इंडियन सिटी टैक्सी को खरीदकर उसका नाम प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। पर इन सब के लिए उनको अपनी सारी कारें बेचनी पड़ी और मार्केट से भी कुछ पैसा उधार लेना पड़ा। लेकिन दोस्तों रेणुका आराध्या
आराध्या का वह फैसला बहुत ही सही साबित हुआ और वे कॉर्पोरेट को अपनी सेवाएं देने लगे और उनकी सबसे पहली कंपनी अमेज़न इंडिया थी और इसके बाद वालमार्ट और जनरल मोटर्स जैसी कंपनियां उनकी सेवाएं लेने लगी। दोस्तों, आज रेणुका आराध्या की कंपनी में लगभग 1000 से ज्यादा कारें हैं और देश के कई हिस्सों में उनकी कंपनी की ब्रांच है और साथ ही वे 3 स्टार्टअप के डायरेक्टर भी है और आज लगभग उनका टर्नओवर 40 से 50 करोड़ रुपए का है। दोस्तों, कौन सोच सकता था बचपन में भीख मांगने वाला लड़का और जो 10वीं क्लास में फेल हो गया था, जिसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, वो कभी 50 करोड़ की कंपनी का मालिक होगा। लेकिन दोस्तों, आज रेणुका आराध्या ने ये साबित कर दिखाया है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, यदि आप में कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश है तो इस दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। बशर्ते आप उसे पाने के सपने देखें, उसकी सही योजना बनाए और उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रेणुका आराध्या की यह कहानी काफ़ी पसंद आई होगी और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।